मूवी शुरू होती है माजी के कैसे सीन को दिखाते हुए जिसमें 1989 में हो रही एक कार रेस को दिखाया जाता है। अब अचानक से एक कार रेसर की कार आकर रुकती है और रेसर अपने बेटे डॉम से कहता है कि तुम हमेशा बुरे लोगों से दूर रहना। वो अपने बेटे को इसी तरह एडवाइस दिया करता था। इसके बाद वो रेस फिर से शुरू करता है बहुत ही तेज स्पीड के साथ। आज इसका दिन अच्छा नहीं था। एक और कार आती है और इसकी बैक पर बहुत जोर से हिट करती है। यहाँ इन कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है। इनमें सबसे ज्यादा चोट डॉम के फादर को लगती है। इनकी कार उड़ती हुई दूसरी गाड़ियों के ऊपर से दूर जाके गिरती है और ग्राउंड के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर ये रेसर मर जाता है, यानी डॉम के फादर। डॉम बहुत रोता है, बहुत चिल्लाता है और इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम डॉम को एक बहुत ही बड़ा आदमी देखते हैं। इसका एक छोटा 3-4 साल का बेटा होता है और इसकी वाइफ इसके साथ बहुत खुश होती है। वो एक पुरअमन जंगल में बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे। यहाँ पर हमें डॉम एक ट्रैक्टर रिपेयर करता हुआ दिखाया जाता है कि तभी वहाँ पर एक गाड़ी रुकती है। डॉम और इसकी वाइफ अलर्ट हो जाते हैं और इन पर गन पॉइंट कर लेते हैं कि तभी गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और अपने हाथ ऊपर कर लेता है और कहता है, डॉम हम दोस्त हैं, हम तुमसे मिलने आए हैं, दुश्मन नहीं है। इस गाड़ी से टोटल 3 लोग निकलते हैं। एक आदमी जिसका नाम तेज होता है, उसका साथी और एक लड़की। वो लोग डॉम को बताती है एक बूढ़े आदमी ने उन्हें बताया है साइफर जो एक सुपर विलन है और वो एक बहुत खतरनाक औरत है। उसे पकड़ लिया गया था। जानबूझकर जिस प्लेन में उसको लाया जा रहा था उसे क्रैश करवा दिया गया ताकि लोगों को लगे कि वो मर चुकी है। इस वक्त इस बूढ़े आदमी का इस पर पूरा होल्ड था। इसने इसको पकड़ लिया था लेकिन वो फिर भी भाग गई। इस टीम में जो लड़की होती है वो डॉम को फोर्स करती है कि आप हमारे साथ उस जगह पर आए जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था और सबूत इकट्ठा करने में मदद करें। और डॉम कहता है, नहीं, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, इन कामों से दूर अपनी फैमिली के साथ खुश हूँ। अब रात में डॉम की बीवी को कुछ ख्याल आता है तो जाकर डॉम से कहती है, हमारी टीम ने हर मुश्किल काम में हमारा साथ दिया, हमें भी इनकी मदद करनी चाहिए। अब बाहर जाती है और इससे पहले अपने बेटे को प्यार करती है और फिर अपनी बाइक को तैयार करने लगती है। अब सीन कट होता है। दूसरी तरफ अब हम इन चारों को, यानी डॉम की वाइफ, तेज और इसका साथी और उस यंगर को देखते हैं कि वो प्लेन में चढ़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉम की भी एंट्री हो जाती है। वो अपनी कार में यहाँ पर आया होता है और फैसला करता है कि वो इनके साथ जाएगा और इनकी मदद करेगा। अब वो लोग बहुत लंबा सफर करके उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये प्लेन क्रैश हुआ था। उन्हें प्लेन मिल जाता है। फिर इस यंग लड़की को वहां पर कुछ आवाज आती है जो एक सिग्नल की होती है, जो एक मशीन से आ रही होती है। ये लड़की बहुत अच्छी हैकर थी तो इस मशीन को हैक करते हुए खोल लेती है। तो इसमें उसे एक चमकता हुआ ब्लैक क्यूब निकलता है जो कि कोई डिवाइस लग रहा था। इन लोगों को इसे खोलना नहीं आता था तो ये लोग अभी सोच ही रहे होते हैं कि इसको कैसे खोला जाए। तभी वहां पर मिलिट्री आ जाती है और इन पर फायरिंग करने लगती है। ये सब यहाँ से भाग जाते हैं और ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर माइंस थी, यानी वो लैंड माइंस था। जैसे जैसे इन पर कोई आता जाता वो ब्लास्ट होती जाती, जिससे बहुत सारी मिलिट्री कार्स तबाह हो जाती हैं। अब इनके ब्लास्ट होने की वजह से एयर प्रेशर से तेज के साथी की गाड़ी भी उड़कर एक जगह गिरती है, वो भी लैंड माइन के ऊपर, और वो हिलता है तो उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। इसके आसपास भी लैंड माइंस थी। ये इसके लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। वो वहाँ से बहुत कोशिश करता है कि आराम से यहाँ से बच जाए, लेकिन अपनी कोशिशों से इसकी गाड़ी थोड़ी हिल जाती है और नीचे की तरफ आती है, जिसकी वजह से लैंड माइंस ब्लास्ट हो जाती हैं और इसकी गाड़ी भी। यहाँ आग लग जाती है और बहुत उदास हो जाते हैं इसके साथी और लड़की रोने लगती है। लेकिन तभी तेज का वो साथी लंगड़ाते हुए इसकी तरफ आता है और सब शुक्र करते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। दूसरी तरफ डॉम की बीवी के पास वो डिवाइस थी। अब इसको बचाने के लिए वो एक बाइक पर जाने लगती है ताकि कोई इसे पा ना सके। सिपाही भी उसके पीछे होते हैं ताकि उस डिवाइस को ले सके, लेकिन डॉम की बीवी की बाइक एक पत्थर से टकराती है और बाइक उड़ते हुए अपना बैलेंस खो देती है। इससे पहले सिपाही इसको आकर पकड़ते डॉम वहाँ पर आ जाता है और इसकी बीवी इसकी गाड़ी पर आकर गिरती है। यहाँ पर एंट्री होती है इस मूवी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम जैकब है। वो खामोशी से अपनी गाड़ी में आता है, चलती हुई गाड़ी से अपना हाथ निकालता है और वो डिवाइस उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। डॉम अपनी बीवी से कहता है गाड़ी के अंदर बैठो। वो फौरन गाड़ी के अंदर बैठती है, वो भी खिड़की के जरिए, और वो लोग जैकब को ट्रेस करने लगते हैं। डॉम बहुत कोशिश करता है इसकी गाड़ी के आगे निकल जाए। पीछे से मिलिट्री हेलीकॉप्टर का अलग ही मसला था क्योंकि वो इन पर मिसाइल फेंकने लगते हैं और शूट करने लगते हैं, लेकिन किस्मत से कोई भी मिसाइल इनको नहीं लगता। जैकब अपनी गाड़ी खाई में गिरा देता है बिना किसी डर के, क्योंकि वो डिवाइस किसी भी सूरत इनको देना नहीं चाहता था। पर उनके गिरने से पहले एक प्लेन आता है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड ऑन करते हुए उसकी कार को अपने साथ चिपका लेता है। मिलिट्री इन दोनों के पीछे होती है।
है। इनकी कार ब्लास्ट करने लगती है, लेकिन अब डोम भी अपनी गाड़ी को खाई में गिराने लगता है। इसकी बीवी इसको कहती है आगे ब्रिज नहीं है, लेकिन डोम इसे ट्रस्ट करने का कहता है और खाई की तरफ गाड़ी ड्राइव कर लेता है। वहाँ पर एक छोटा सा पिलर होता है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है। अब डोम इसकी तरफ गाड़ी ड्राइव करता है और इस रस्सी से होते हुए गाड़ी इस रस्सी के साथ अटैच हो जाती है और दूसरे पहाड़ तक पहुंच जाती है। वो ओल्ड मैन इनको अपने प्लेन से वहाँ पर बुलाता है। यहाँ डोम की बीवी सबको बताती है कि जैकब कोई और नहीं बल्कि डोम का भाई है। जब डोम के फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जैकब वहीं पर था। हर कोई कह रहा था कि इसकी मौत जैकब की वजह से हुई। वहाँ पर डोम को काफी गुस्सा आता है और वो इसी आदमी के मुंह पर मारने लगता है, लेकिन वो आदमी ज्यादा जख्मी हो जाता है और डोम को जेल हो जाती है। जब डोम जेल में जाता है तो देखता है कि जैकब भी वहाँ पर है। वो सोचता है शायद सच हो, तभी तो जैकब वहाँ पर आया है और वो जैकब से कोई बात नहीं करता। सीन आता है प्रेजेंट का। जैकब को दिखाया जाता है साइफर को डिवाइस देते हुए कहता है इसका दूसरा पार्ट खोया हुआ है। अब साइफर इसे बताती है इसका दूसरा पार्ट लंदन में है, तुम्हें वहाँ जाकर उसे लाना होगा। अब अगले सीन में हम एक समुंदर को देखते हैं जिसके अंदर ग्राउंड टनल में डोम और उसके साथी की सीक्रेट जगह होती है जो कि उन्हें ओल्ड मैन ने ही दी थी। यहाँ पर वो यंग लड़की अपने मिशन के बारे में बताने लगती है कि उन्हें डिवाइस का दूसरा हिस्सा ढूंढना है। पता है वो डिवाइस क्या कर सकती है? वो स्पेस में सारी सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकती है और सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तबाह कर सकती है। इसको 2 हिस्सों में बनाया गया था। जैकब के पास एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा लंदन में है, लेकिन इससे पहले तुम्हें वहाँ जाके लाना होगा कि जैकब ना पहुँच जाए। तभी उन्हें पता चलता है ओल्ड मैन का जो राइट हैंड यानी उसका साथी वो मर चुका है, लेकिन वो इसकी बात पर यकीन नहीं करती क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग और फिट था। और डोम की बीवी कहती है कि मैं वहाँ जाऊंगी और इसको ढूंढूंगी। इसके साथ एक और लड़की होती है। अब यहाँ पे सीन दोबारा माजी में आ जाता है। डोम अब जेल से फ्री हो चुका होता है और एक स्ट्रीट रेसिंग में जाता है। वहाँ पर वो जैकब से रेस करता है। अब रेस स्टार्ट हो जाती है और डोम रेस जीत जाता है और जैकब से कहता है मुझे इस जीत के बदले कुछ नहीं चाहिए, बस तुम यहाँ से चले जाओ और मुझे दोबारा अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। फिर से सीन प्रेजेंट में आता है। डोम किसी से जैकब के एड्रेस के बारे में पूछता है और दूसरी तरफ डोम की बीवी बूढ़े आदमी के साथी को ढूंढने जाती है। वो लोग एक घर में जाते हैं। कुछ लोग उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, इन लड़कियों को धक्के देते हैं। इनकी टक्कर एक टीवी से होती है। वो लड़कियां भी इन्हें वापस धक्का देती हैं, लेकिन तभी दूर खड़ा एक आदमी इनको शूट कर देता है जो लोग इन लड़कियों को सता रहे थे। और पता है वो कौन था? ये वही आदमी था जो ओल्ड मैन का साथी है जिसे ये लोग ढूंढ रहे थे। वो लड़कियां इसे देखकर बहुत खुश होती हैं और इसके गले लग जाती हैं। फिर हमें लंदन स्ट्रीट का एक सीन दिखाया जाता है। तेज और वो यंग लड़की यहाँ पर इस डिवाइस के सेकंड पार्ट को ढूंढने के लिए गए होते हैं। डोम भी वहाँ गाड़ी पर आता है। इसे पता चलता है कि जैकब ने पहले ही डिवाइस का सेकंड पार्ट ले लिया है। जैकब जो कि एक वायर के साथ लटक कर वहाँ से भाग रहा होता है। डोम भी बिल्डिंग पर से जंप करता हुआ आता है और उसे पकड़ लेता है। वो दोनों शीशे के साथ लगते हैं और शीशा टूट जाता है। तब वो बिल्डिंग के अंदर आकर गिरते हैं। वो एक बेड पर होते हैं। अब डोम जैकब के ऊपर आकर गिरता है। इसके चेहरे को बहुत बुरी तरीके से जख्मी करता है, लेकिन जैकब खुद को बचाने के लिए वहाँ खिड़की से बाहर जंप लगा देता है और एक ट्रक के अंदर गिरता है। लेकिन वहाँ से वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठता है। वो बहुत तेजी से मूव करने लगती है, लेकिन डोम भी इसके पीछे ही होता है जो कि अब ट्रक की फ्रंट सीट पर बैठ चुका था क्योंकि इसकी साथी वही लड़की उस ट्रक को चला रही होती है। अब वो कार को पकड़ने लगते हैं। जैकब बहुत ज्यादा तेज ड्राइव कर रहा होता है और ड्राइव करते करते बिल्डिंग के दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन ये यंग लड़की इस ट्रक का मैग्नेट ऑन कर देती है जिससे ये ट्रक जैकब की कार को अपनी तरफ खींच लेता है और ये इस ट्रक के साथ चिपक जाती है। एक अमीर बिजनेसमैन को ये खबर मिलती है। ये वही आदमी होता है जो जैकब के साथ साइफर के पास उस जेल में मिलने गया था। इसे ये भी पता था कि जैकब अपने मिशन पर है ताकि वो डिवाइस का सेकंड पार्ट ले सके। इसे बहुत गुस्सा आता है कि कहीं डोम इससे ये पार्ट ना छीन ले। वो अपने सिपाहियों को ऑर्डर देता है कि वो डोम और इसके साथियों को ढूंढने जाएं और मार दें। दूसरी तरफ हमें इन लेडीज को दिखाया जाता है जो इस बूढ़े आदमी के साथी को वापस लेकर आ चुकी थी। जापानीज लड़की भी इसके साथ होती है। यहाँ पर वो रोने लगती है। इनको बताती है कि इनके पेरेंट्स ने ये डिवाइस बनाई थी, वो इसे अपने डीएनए की मदद से खोल सकती है। उधर जैकब भी इस टनल की दूसरी साइड पर सब कुछ सुन रहा होता है। तब ये बिजनेसमैन और उसके आदमी अपने हथियारों के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और जैकब को और इस जापानीज लड़की को पकड़ लेते हैं क्योंकि वो डिवाइस खोल सकती थी। लेकिन वही यंग लड़की यहाँ पर मैग्नेट फिर से ऑन कर देती है और इसे सारे वेपन्स चिपक जाते हैं। सिपाही भी ग्राउंड पर गिर जाते हैं और वहाँ पर एक ब्लास्ट होने लगता है जिससे टनल की दीवारें गिरने लगती हैं और इसमें काफी सिपाही मारे जाते हैं। लेकिन इन सिपाहियों में कुछ डोम को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे पानी में फेंक देते। इसकी बीवी ये देखकर चिल्लाने लगती है। अब कुछ देर के बाद डोम को होश आने लगता है तो वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी आंखों के सामने है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे डूबने से बचा लिया था। यंग लड़की उन्हें बताती है कि जैकब स्पेस में एक सैटेलाइट भेजने लगा है। इस डिवाइस को
चेक करने के लिए। तो डोम कहता है कोई बात नहीं, हम भी स्पेस में जाएंगे। इस तरह जैकब और वो बिजनेसमैन एक साथ हो जाते हैं और सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने वाले होते हैं। साथ ही साथ वो डिवाइस के दोनों हिस्से लगाकर उसे जोड़ लेते हैं और फिर वो दोनों ट्रक में निकल जाते हैं। एक ट्रक में जैकब और बिजनेसमैन, दूसरे ट्रक में जापानीज लड़की होती है। जैकब कंट्रोल करने लगता है इसी डिवाइस के साथ सैटेलाइट्स को। डोम भी अब इसी तरफ आने लगता है। तेज और इसका साथी स्पेस में जाने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं और एक ऐसी स्पेसशिप में बैठते हैं जो देखने में गाड़ी जैसी लग रही होती है, लेकिन इसके साथ नाइट्रस भी अटैच होता है जो कि अचानक से ऑन हो जाता है और उसमें आग लग जाती है और वो स्पेसशिप में तेजी के साथ स्पेस की तरफ ट्रैवल करने लगते हैं और ये मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल हो जाता है। डोम और इसके साथी अपनी गाड़ी के साथ मैग्नेट ऑन कर देती हैं, जिसकी वजह से इन सिपाहियों की गाड़ियां अटैच होने लगती हैं। ट्रक में बिजनेसमैन जैकब से कहता है क्या तुम छत पे जाके एंटीना सही कर सकते हो, मैं कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और जैकब अब इस ट्रक की छत पर आसानी से चढ़ जाता है और उसे ठीक करने लगता है। तभी एक नौजवान उसकी तरफ आने लगता है जो उसे मारने के लिए आया था। जैकब बिजनेसमैन से कहता है ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है। तो बिजनेसमैन कहता है साइफर मेरे साथ है तो परेशानी की कोई बात नहीं और तुम्हारी भी जरूरत नहीं है, इस वजह से बाय बाय जैकब। अब जैकब और इस आदमी में लड़ाई होने लगती है। वो आदमी से पुश करके बस की छत से नीचे गिरा दे रखता है। वो एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसने जैकब को बस की छत से धक्का दे दिया। कि इससे पहले जैकब बस से नीचे गिरकर जख्मी होता, डोम वहाँ पर आ जाता है और ट्रक के साथ अपनी गाड़ी लगाकर जैकब को बचा लेता है। जैकब गाड़ी के अंदर जाता है और इस तरह इसकी जान बच जाती है। फिर जैकब एक और गाड़ी लाता है। अब दोनों गाड़ियां ट्रक के आसपास होती हैं, यानी दोनों इस तरह चल रही होती हैं कि वो ट्रक को आगे की तरफ धक्का लगा रही होती हैं और ट्रक पलट जाता है। अब डोम और वो यंग लड़की ट्रक के ऊपर जाते हैं और इसमें ग्रेनेड्स फेंकने लगते हैं। इससे ट्रक में मौजूदा सब लोग मारे जाते हैं और वो लड़की भी इसके अंदर से डिवाइस को बाहर ले आती है। अब स्पेस में हम देखते हैं कि तेज और उसका साथी काफी परेशान हो रहे होते हैं क्योंकि स्पेसशिप में खराबी आ गई थी। तो वो सोचते हैं कि ये तो खराब हो चुकी है और सैटेलाइट को तबाह करना इतना आसान नहीं है, तो हम इसी से सैटेलाइट को टक्कर मारेंगे ताकि वो तबाह हो जाए और हमारा मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाए। और वो लोग ऐसा ही करते हैं और सैटेलाइट तबाह हो जाती है। ये लोग सैटेलाइट के दरमियान से होते हुए आते हैं। सीन यहाँ पर बदल जाता है और हमें पता नहीं चल पा रहा होता ये दोनों बच पाए हैं कि नहीं। इधर हम देखते हैं कि बिजनेसमैन जिसका ट्रक तबाह होने के बाद नीचे की तरफ गिर जाता है, वो अभी भी मुसलसल पहाड़ से नीचे जा रहा था। लेकिन तभी साइफर अपने प्लेन के साथ वहाँ आती है और डोम पर मिसाइल फेंकने लगती है क्योंकि इसे ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि इसके ट्रक पर हमला किया और इसके साथी पर भी। लेकिन डोम अपनी सारी पावर इकट्ठी करता है और अपनी स्किल इस्तेमाल करते हुए ट्रक को मूव करता है इस प्लेन की तरफ, जिससे प्लेन भी क्रैश हो जाता है और ये ट्रक भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है। आखिर में जैकब और डोम एक साथ आते हैं और सुलह कर लेते हैं, जिसके बाद जैकब वहाँ से कार में बैठकर कहीं चला जाता है। और अब तेज और उसके साथी का सीन दिखाया जाता है। उन्हें स्पेस में लकीली एक स्पेस शटल मिल जाती है जिससे वो वापस आ जाते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि साइफर इस ब्लास्ट में मरी नहीं थी क्योंकि वो इस प्लेन में बैठी ही नहीं थी। साइफर तो कहीं दूर बैठी हुई थी और इसने ड्रोन भेजा था जो प्लेन की शक्ल का था, जिसको वो दूर से बैठकर कंट्रोल कर रही थी और यही ड्रोन क्रैश हुआ था। तो ना जाने अब साइफर इनके खिलाफ क्या करने जा रही थी। और इसी के साथ मूवी का पार्ट यहीं खत्म हो जाता है।